पहली कंडीशन के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन अपनी क्या बोल रही थी? नेक्स्ट कंडीशन थी हमारी जेड टेस्ट की कि अगर सैम्पल साइज 30 या 30 से ज़्यादा हो और हमको निकालना हो क्या डिफरेंस इन मीन्स, तब भी हम क्या अप्लाई करते हैं? अपना जेड टेस्ट अप्लाई करते हैं हम लोग। मैंने आप लोगों को ये वाली कंडीशन जो है वो बताई थी, ठीक है ना। आपको बस याद रखना है कि अगर सैम्पल साइज़ 30 या 30 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको देखते ही हम लोग क्या अपना अप्लाई करने वाले हैं? जेड टेस्ट अप्लाई करने वाले हैं अगर हमें पॉपुलेशन के मीन से नल हाइपोथेसिस सेट करने को बोलता है। बेटे ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम कहते हैं भाई दोनों सैम्पल सेट्स हमारे जो है वो सेम पॉपुलेशन से लिए गए हैं। अगर सेम पॉपुलेशन से दोनों सैम्पल सेट लिए जाएंगे तो दोनों का मीन क्या होगा? खुद सोचो। अगर दोनों के दोनों सेम सैम्पल सेट से लिए जा रहे हैं तो दोनों का मीन क्या है? इक्वल होने वाला है ना। सेम अगर दो सैम्पल साइज़ हैं, अगर सेम पॉपुलेशन से होंगे ये, तो दोनों का पॉपुलेशन क्या होगा? सेम होगा। तो पॉपुलेशन ये बोल रही है। ऑल्टरनेटिव रिसर्चर चेक कर क्या करना चाह रहा है कि दोनों के दोनों सैम्पल सेट्स सेम पॉपुलेशन से नहीं लिए गए। अगर वो सेम पॉपुलेशन से नहीं लिए गए होंगे तो दोनों का मीन क्या होगा? पॉपुलेशन का मीन अलग अलग होगा। अगर दोनों का पॉपुलेशन का मीन अलग अलग प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सेम सैम्पल सेट से नहीं लिए गए। बेटे ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या होता है जेड टेस्ट का? x⁻1 माइनस x⁻2 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। कई बारी क्वेश्चन के अंदर हम लोग को कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया होता तो हम लोग को अलग अलग भी दे देता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तब फॉर्मूला क्या होता है? x⁻1 माइनस x⁻2 अपॉन अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर अपॉन n2। ऐसा फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है। बेटे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दिया है तो आप वो वाला अप्लाई कर लेंगे। अगर आपको नहीं दिया है, एक ही स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो आप पहले वाला ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई होप कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको मैं टेबल की वैल्यूज़ दूंगी, आप लोग को वो लर्न करनी होगी अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो टेबल की वैल्यूज़ मैं आपको लिखवा देती हूँ। टेबल की वैल्यूज़ आप लोगों को ये लर्न करनी है ऑब्वियसली, क्योंकि पेपर के अंदर आपको टेबल नहीं देगा उसकी वैल्यू ढूंढने के लिए, तो आपको ये वैल्यूज़ लर्न करनी होगी अपने एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर आएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वन टेल्ड की वैल्यूज़, यहाँ पे टू टेल्ड की वैल्यूज़, टेबल वैल्यूज़ है ये सिर्फ जेड टेस्ट में अप्लाई होने वाली है, ठीक है ना। जब 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तब इसकी वैल्यू क्या है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या है, 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या है। अभी तक आप लोगों को ये तो याद आ ही गया होगा कि वन टेल्ड जब टेस्ट होता है और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो 1.645 होती है इसकी वैल्यू, और जब टू टेल्ड था तो 1.96 थी। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जब हमारा, और टू टेल्ड टेस्ट है तो हम लोग की यहाँ पर टेबल वैल्यू कितनी होती है बेटे? 1.645 होती है। 10% में वन टेल्ड में कितनी होती है? 1.28 होती है। 1% में वन टेल्ड पे कितनी है? 2.33 है। 1% में टू टेल्ड पे कितनी है? 2.575 है। आई होप आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है। ये वैल्यूज़ आप लोगों को लर्न करनी है। जेड टेस्ट आई होप आप लोगों का सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे।